नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मैथ्स परिक्रम बैनार्ड यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। डेली रात्रि 8 बजे आने क्लास में आज अपना दिल्ली पुलिस का जो 11 दिसंबर 2020 को सेकंड शिफ्ट में जो पेपर आयोजित हुआ था उसके मैथ्स के क्वेश्चन देखेंगे। किस प्रकार से मैथ्स के क्वेश्चन अपन एग्जाम में करेंगे ऑप्शन की सहायता से और बेसिक मेथड से, ताकि कम से कम टाइम में मैं पेपर अटैम्प्ट कर सकूँ। ये चीज़ें आपको यहाँ पर सिखाई जाएंगी और डेली आप अगर वीडियो देखोगे तो निश्चित तौर पर आपको मैं आश्वासन देता हूँ और निश्चित तौर पे आप पेपर को अटेम्प्ट कर पाओगे। डेली अगर आपने हमारे वीडियो देखा और खुद ने प्रैक्टिस की यहाँ पे तो पक्का आप 15 में से 15 मैथ में प्राप्त कर सकते हो। और मेरा भी टारगेट ये है 15 में से 15 प्राप्त करो आप। इसलिए मैथ्स के जो दिल्ली पुलिस में आए प्रीवियस ईयर के जो पेपर हैं पिछले 10 साल के, सब मैं आपको यहाँ पे सोल्व करवाऊंगा। अगर आपको मिलने वाला है तो आप उसको भी जोड़ सकते हैं हमारे साथ में, ताकि हमारा मोटिवेशन बना रहे। अगर इस वीडियो की आप PDF प्राप्त करना चाहते हो तो PDF प्राप्त करने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको टेलीग्राम का, वो जाके आप ज्वाइन कीजिए, वहाँ से आप इसकी PDF प्राप्त कर सकते हैं। बाकी हम यहाँ पे रेलवे के भी पेपर सोल्व करवाए हुए आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगे। और बेसिक जो अपने मैथमेटिक्स को टारगेट करते हुए यहाँ पे पढ़ाया गया है, तो मैंने बेसिक भी आपको यहाँ पे बताया हुआ है। देखिए पहला नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे, सरलीकरण का क्वेश्चन है। सरलीकरण के क्वेश्चन में हमेशा बॉन्ड मास रूल का फॉलो होता है और इस क्वेश्चन को करते टाइम आपको विशेष ध्यान रखना होता है कि प्लस माइनस का चिन्ह अगर इधर उधर हो गया ना तो गलती होने की ज़्यादा चांस रहते हैं। तो देखिए यहाँ पे अपने स्टार्ट कर रहे हैं 2/3 भाग 1 से 3/5 दिया हुआ है। देखिए मैं डायरेक्ट 2/3 इंटू करूँगा, भाग का चिन्ह को मैं इंटू में चेंज कर दूंगा और 1 से ही जो 3/5 है भाग को मैं इंटू में चेंज करने से गुणा में चेंज करने से क्या आंसर है और आंसर में हो जाएगा। तो 5 बटा यहाँ पे हो जाएगा, फिर पास में 3 हो जाएगा। इंटू ओप का मतलब भी इंटू होता है, पर ओप का सॉल्यूशन अपन जो किस ओप का जो चिन्ह है उसको पहले सोल्व करते हैं किससे, भाग से, इसलिए ओप का भी यहाँ पे हंस और हर अंश हो जाएगा। तो 9/5 हो जाएगा। जो आपको 5/9 दिया हुआ है, 5/9 दिया हुआ है 9/5 हो जाएगा यहाँ पे। फिर माइनस का चिन्ह लगा देंगे, वैसे के वैसे अपन लिख देंगे। ये तो क्या था, ब्रैकेट के अंदर का था, ठीक है। प्लस 3/4 माइनस 5/11। अब यहाँ पे मैंने आपको मेरे वीडियो में बताया हुआ है कि आपको किस प्रकार से बाहर हटाना है। यहाँ पे 72 है, 72 के नीचे देखो एक अंक पे बाहर है, एक अंक पे नहीं है, तो एक पे जिस पे बाहर है उसकी वजह से 9 आ जाएगा और जिस पे बाहर नहीं है उसकी वजह से यहाँ पे 0 आ जाएगा, ठीक है। 0 आ गया, 72 है। अब जिस 72 कर देंगे और उसमें से माइनस कर देंगे जिस अंक पे बाहर नहीं है 7 पे, तो 72 में से 7 माइनस किया अपन ने तो कितना मिल जाएगा अपना 65। कितना प्राप्त हो जाएगा, 65 प्राप्त हो जाएगा। अभी अब भाग का इसको मैं गुणा कर दिया, वही यहाँ पे देखो अपन करेंगे तो 65/99 मिलेंगे, लेकिन यहाँ पे भाग का है, क्रॉस के गुणा का किया है इसलिए 99/65 हो जाएगा। कितना हो जाएगा यहाँ पे 99 यहाँ पे अपने को हो जाएगा 65। अब देखो जो राशि अपन कैंसिल आउट हो रही है उसको अपन कैंसिल करेंगे। यहाँ से 11 × 9 हो जाए 99 हो जाएगा। 65 से 65 कैंसिल हो जाएगा, 5 से ये 10 2 बार कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ मेरे को 1/2 प्राप्त हो गए। कितना प्राप्त होगा, 1/2 प्राप्त हो गए। और ये आ गए मेरे पास में 3/4। तो ऐसे कैसे रहेगा, ये प्लस का ये रहेगा 1/2 माइनस का 3/4 ये प्लस का। अब देखो यहाँ से अपन कैंसिल आउट करेंगे, जो कैंसिल आउट हो रही है राशि यहाँ पे, ये 5/9 जो आपको माइनस का दिख रहा है, ये माइनस का 5/9 ऐसे कैसे यहाँ पे एंट्री करेंगे। 5 प्लस का चिन्ह है इसके बीच में। देखो यहाँ पे आप यहाँ पे देखोगे 3 से ये 3 टाइम्स कट गया और 5 से ये 5 कट गया यहाँ पे, और ये सॉरी ये यहाँ पे ये क्या है 8 है, ये यहाँ पे 8 है, ये 8 है। और तो यहाँ पे अपना देखो 2 से इसको का 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा कितने पर 4 टाइम्स। तो यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा मेरे को क्या प्राप्त हो जाएगा 3/4 यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए 3/4 माइनस 5/9 प्लस 3/4 माइनस का 1/2, इसको अपन आगे सोल्व करेंगे तो 3/4 यहाँ पे दोनों जुड़ जाएंगे, 3 × 2/4 हो जाएगा, तो वही 1/2 कितना हो जाएगा, ये यहाँ पे हो जाएगा 3/2। 3/2 माइनस 1/2 करेंगे तो देखो यहाँ पे हो जाएगा अपने को जगह क्या। अब आप जो मैं बोल रहा हूँ उसको भी ध्यान से सुनिए। माइनस के 5/9 हो जाएगा, प्लस में 3/2 माइनस 1/2 जैसे हो जाएगा ये। तो 3/2 में से 1/2 करेंगे तो क्या बच जाएगा, 1 बच जाएगा। तो ये फिर मेरे पास बचा 1 माइनस
5/9 मैंने जैसे किया तो 4/9 मेरे को राइट आंसर यहाँ प्राप्त हो जाएगा। कितना राइट आंसर प्राप्त हो, जो ऑप्शन नंबर 2 इजी राइट आंसर हो जाएगा 4/9। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ यहाँ पे कि कोई धनराशि दी हुई है मेरे को 4,748 की धनराशि 3 भागों में इस प्रकार बांटी जाती है कि पहले भाग, तो देखो मैंने पहला भाग फर्स्ट मान लिया, उसका 4 गुना बराबर किसके है, दूसरे भाग के, दूसरा भाग ये मान लिया इंटू 5 बराबर थर्ड भाग इंटू 7 के बराबर है। अब देखिए जब इनका मैं अनुपात निकालूंगा यहाँ पे फर्स्ट भाग सेकंड और भाग थर्ड का जैसे मैंने अनुपात निकाला यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो फर्स्ट का जैसे अनुपात निकालूंगा, इस चीज़ को ध्यान रखना आप। फर्स्ट का मैं अनुपात निकालूंगा, फर्स्ट के जो गुणा में क्या है, फर्स्ट के गुणा में 4 इसको छोड़ दूंगा और 5 का 7 गुणा यहाँ पे लिख दूंगा। इसके नीचे कितना आ रहा है, यहाँ पे 35 आ रहा है, 35 आ गया भाग। अब देखो यहाँ पे 10 अनुपात लगा दिया, अब सेकंड की बारी आ रही है, सेकंड 5 को छोड़ देंगे और 4 का और 7 का गुणा कर देंगे, 28 हो जाएगा, 28 हो जाएगा। अब थर्ड की बारी आ रही है, थर्ड में 4 × 5 हो जाएगा, यानी 20 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे कट नहीं रहा, अब ये पूछ रहा है उसके दूसरे और तीसरे भाग के, दूसरे और तीसरे भाग का डिफरेंस कितना है, 8 है यहाँ पे, तो 8 का मान अपने को यहाँ पे ज्ञात करना है। और देखो इनका टोटल मैं योग करूँगा तो 83 हो रहा है, कितना हो रहा है यहाँ पे 83 हो रहा है। तो 83 का मान मेरे को कितना दिया हुआ है, 83 का मान मेरे को दिया है 4,648 मेरे को 83 का मान दिया हुआ है। तो देखिए जैसे मैं यहाँ पे डिवाइडेशन करूँगा, आपको इतनी बड़ी राशि डिवाइडेशन कैसे करेंगे, 83 को अगर मैं 50 से गुणा करूँगा तो 4,000 से ऊपर राशि मेरे को प्राप्त हो रही है, लेकिन यहाँ पे इकाई का अंक 8 आ रहा है, ये तभी प्राप्त होगा। ये अपने को कब प्राप्त होगा, ये इकाई का अंक अपने को तभी प्राप्त होगा जब वहाँ पे 6 लास्ट में इकाई का अंक यहाँ पे 6 होना चाहिए, तो ये 56 आएगा यहाँ पे। ये मतलब आप अगर डेली प्रैक्टिस करोगे तो आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा। अब अपने को क्या गुणा करना है, अपने को 8 × 56 करेंगे, ये अपने को यहाँ पे गुणा करना है, तो यहाँ पे अपने को प्राप्त हो जाएगा कितना, 448 प्राप्त हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे 448 राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, 8 × 56 करेंगे तो। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ यहाँ पे, रेणु किसी सामान पर लागत मूल्य से 36.50 ज़्यादा मूल्य अंकित करती है, जब वह इसे अंकित मूल्य पर 36% छूट देकर बेचती है तो उसे 20% की हानि होती है। तो देखिए दोस्तों उसने छूट दी कितनी, 36% की, तो बेची कितने में, 64 में, 64 में बेची तो उसने कितना उसको हो रहा है यहाँ पे 20% की हानि, 80 में, क्रय मूल्य का 80 के भाव देखिए। अब बात करेंगे अंकित मूल्य कितना है, 100 होता है अपने आप में, तो यहाँ से अपन इसको काट देंगे, 8 से कितना बार, 8 का भाग देंगे 1000 में, तो 125 आ रहा है। यानी कोई वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो 100 होता है, लेकिन अंकित मूल्य 125 आने का मतलब ये है कि उसने 25% अधिक बढ़ा के अंकित किया है, तभी उसका अंकित मूल्य 125 आया। अब जो 25% बढ़ाया है उसकी वैल्यू क्या है, 36.50 उसी की वैल्यू है। तो 25% की वैल्यू क्या है यहाँ पे, 25% की वैल्यू है यहाँ पे। और क्रय मूल्य क्या होता है अपने आप में, ये भी 100% होता है। कोई चीज़ अपने आप में क्या होती है, 100% होती है, क्रय मूल्य 100% हो गया यहाँ पे। अब देखो यहाँ से अपन दोनों दशमलव हटा देंगे, 3,650 में 25 का मैंने भाग दिया तो कितने बार जाएगा ये, 25 से कम 25 बच गए कितने, 11 115, 25 चौकू 100, 25 चौको 125 हो गए, 15 25 का 150, 146 कितना है, 146 यहाँ पे प्राप्त होगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर 2 ये राइट आंसर हो जाएगा, 146 हो जाएगा उसका लागत मूल्य। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, टैंक है, एक टैंक है जिसको क्या हो रहा है, भर रहा है, पाइप अलग अलग पाइप लगे हुए हैं। अब ए पाइप है, क्या ए पाइप है वो तो क्या कर रहा है, प्लस का काम कर रहा है। ए पाइप तो क्या कर रहा है, ए पाइप तो प्लस का काम कर रहा है, और बी और सी क्या कर रहा है, माइनस का काम कर रहे हैं साहब। अब देखो यहाँ पे अपन जैसे प्रकार से काम के लिए अपना एलसीएम लेते हैं, उसी प्रकार से देखेंगे यहाँ पे चॉइस दिया हुआ है, मेरे को चॉइस दिया हुआ है कि 10 दिया हुआ है और एक 40 दिया हुआ है। इसका एलसीएम लूँगा तो 120 आ रहा है, 120 आ रहा है। तो मैंने मान लिया 120 लीटर की क्या थी, टंकी है, 120 लीटर की टंकी है, 120 लीटर की टंकी मैंने मान ली इनके एलसीएम से। भाई एलसीएम मानने का मेरा ये है कि मेरा जो फ्रैक्शन में यानी बिन में आंसर मेरे को प्राप्त नहीं हो, मेरी कैलकुलेशन है ना वो कठिन नहीं हो, इजी कैलकुलेशन हो, इसलिए मैंने यहाँ पे एलसीएम मान ली कितना, 120 लीटर की टंकी मान ली। अब यहाँ पे बोल रहा है ए है ना अकेला 10 घंटे में भर रहा है। जब ए 10 घंटे में भर रहा है तो ए की
क्षमता कितनी हो गई, ए की क्षमता हो गई भाई 1 घंटे की 12 लीटर डाल रहा है, तभी 10 घंटे में भर रहा है, तो ए की क्षमता क्या होगी 12 होगी। अब बात करें सी ए बोल रहा है अकेला पूरा टैंक 24 घंटे में खाली कर रहा है, तो सी की क्षमता कितनी हो गई, इसकी तो देखो प्लस में हो गई, किसकी, ए की, तो और सी की क्षमता हो गई यहाँ पे 5, इसकी इसमें हो गई माइनस में हो गई। अब देखिए अब ये बोल रहा है तीनों पाइपों को जब एक साथ खोल देंगे तो टैंक 40 घंटे में पूरी तरह भर जाता है, 40 घंटे पूरी तरह भर रहा है। अब 40 घंटे में भर रहा है तो भाई 120 क्या है, 120 लीटर का तो अपना टैंक है, 40 घंटे में भर रहा है तो 1 घंटे में 3 लीटर पानी जा रहा है उसमें। अब 1 घंटे में 3 लीटर क्यों जा रहा है, वो 1 घंटे में 3 लीटर क्यों जा रहा है भाई, जब ए 12 लीटर डाल रहा है, सी 5 लीटर उसमें से निकाल रहा है, तो 1 घंटे में कितना गया उसमें, 7 लीटर गया। 7 लीटर इसलिए गया, ए का 12 और सी का माइनस कर देंगे 5 तो 7 लीटर बच जाता है, यानी ए 7 लीटर पानी उसमें डाल रहा है, एक मतलब अपने नेट आ गया, लेकिन 3 लीटर जा रहा है उसमें, तो इसका मतलब क्या है उसमें 4 लीटर कम और कौन कर रहा है, बी पाइप जो खाली करने का काम कर रहा है। तो यानी जो बी की क्षमता है, बी की क्षमता पर घंटे कितनी आ जाएगी, 4 लीटर, यानी बी भी 4 लीटर यहाँ पे खाली कर रहा है। अब देखो यहाँ पे जब डालने वाला 12 लीटर डाल रहा है 1 घंटे में, 2 पाइप उसमें बी और सी खाली करने में लग रहे हैं, 9 लीटर खाली कर रहे हैं, तो नेट आ जाएगा अपने पास में शुद्ध, उसमें कितना लीटर जाएगा, 1 घंटे में 3 लीटर जाएगा। ठीक है, बी की क्षमता निकाल ली अपने, ए की क्षमता निकाल ली, सी की क्षमता है अपने पास में। अब बोल रहा है कि बी अकेले टैंक के 2/3, अब टैंक की क्षमता कितनी मानी थी अपन ने, 120 मानी थी। अब देखो यहाँ पे एलसीएम मानने का यही है कि अपना फ्रैक्शन में यानी दशमलव में आंसर प्राप्त है अपना नहीं हुआ। बी पाए बी अकेले टैंक के 2/3 भाग को, अब देखो 2/3 भाग यहाँ पे करेंगे अपन तो कितना आता है, 2/3 भाग आ जाएगा इसका 80। अब भाई ये बोल रहा है जब अकेले टैंक को 2/3 भाग को, जब यहाँ पे 1 घंटे में 4 खाली कर रहा है तो 80 लीटर को कितने घंटे में खाली करेगा, ये 20 घंटे में खाली करेगा, तो 20 घंटा इज राइट आंसर यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 इज ए राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, एक वर्ताकार उद्यान का क्षेत्रफल है, एक वर्ताकार उद्यान है उसका क्षेत्रफल एक त्रिभुजाकार मैदान के क्षेत्रफल के 11/15 भाग के बराबर है। अब जो यहाँ पे जो त्रिभुजाकार मैदान है उसकी भुजाएं मेरे को दी हुई है। अब यहाँ पे भुजाएं जब दी हुई है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे हिरेन के सूत्र लगाऊंगा, यहाँ पे इनका अर्ध परिमाप वाला जो अपने पास में हिरेन का सूत्र है उससे करेंगे अपन। यहाँ पे 80 और 84 को जोड़े तो 164 हो रहा है, और 164 में 116 जोड़े तो 280 प्राप्त हो रहा है। कितना प्राप्त हो रहा है मेरे को, 280 प्राप्त हो रहा है। फिर 280 में 2 का भाग दिया तो 140 प्राप्त हो रहा है। 140 किसके बराबर है, 140 एस के बराबर है, यानी अर्ध परिमाप के बराबर है। तो यहाँ पे ले लिया मैंने 140 इंटू 140 में से 80 माइनस किया मैंने तो कितना प्राप्त हो रहा है मेरे को, 60 इंटू जब 84 माइनस किया तो 56 प्राप्त हो रहा है, और 116 जैसे ही मैंने माइनस किया तो मेरे को कितना प्राप्त हो रहा है, यहाँ पे 24 प्राप्त हो रहा है। अब ये जो किसका आ गया, त्रिभुज सूत्र आ गया, इसका 11/15 भाग के बराबर है। 11/15 भाग के बराबर किसका है, वर्ताकार का क्षेत्रफल, तो वर्ताकार का होता है पाई। पाई का मान यहाँ पे रख देंगे अपन, क्या करेंगे अपन, पाई का मान यहाँ पे रख देंगे। पाई का मान अपन जैसे यहाँ पे रख रहे हैं 22/7 और r² कर देंगे यहाँ पे। भाई वर्ताकार है तो उसका सूत्र होता पाई r²। अब देखिए जो राशि यहाँ पे कैंसिल आउट हो रही है इसको अपन क्या करेंगे, यहाँ पे कैंसिल करेंगे, और जो तो देखिए 11 से कितनी बार, ये देखो 11 से 2 टाइम्स हो गया, 2 टाइम्स हो गया। अब ये तो जो राशि आपको दिखाई दे रही है ये पूरी क्या है, किसके अंदर है, ये वर्गमूल है, इसका वर्गमूल निकालना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ से अपन वर्गमूल निकालेंगे तो 170 क्या है, 170 है। इसमें से मैंने 2 जीरो मेरे को देखो 2 जीरो दिख रही है यहाँ पे, तो 2 जीरो का तो 1 जीरो हो गया, वर्गमूल निकाल लिया मैंने। ठीक है, 6 मैं यहाँ से निकालूंगा, 1 6 यहाँ से निकाल लूँगा तो 1 6 यहाँ से आ गया, ये कैंसिल आउट हो गया, यहाँ से बच गया 4 बच गया, 4 बच गया यहाँ से, और 1 7 में यहाँ से निकालूंगा 56 में से, और 1 7 में यहाँ 14 में से निकालूंगा तो 1 7 आ गया। अब यहाँ तो देखो 2 बच गए, यहाँ से 2 बच गया, यहाँ से 8 बच गया, और यहाँ से 4 बच गया। 2 8 16 और 16 चौको 64, 64 का 8 आ गया यहाँ पे, 64 का क्या आ गया, 8 आ गया। अब ये किसके बराबर है, ये 11/15 के बराबर है, 11/15 के बराबर है। देखो यहाँ पे 60 10 इंटू 60 करेंगे तो 15 से 60 काट देंगे, कितने बार जाएगा, 40 बार, कितने बार, 40 बार कट गया। अब फाइनल रूप से जो मेरे को यहाँ पे प्राप्त होगा 40, यहाँ तो 11 से तो कैंसिल, 11 तो कैंसिल आउट कर दिया था अपन ने पहले ही। अब यहाँ पे जो मेरे को फाइनल रूप से प्राप्त होगा 4, क्या प्राप्त होगा यहाँ पे, 4 इंटू 7, क्या 4 इंटू 7 इंटू 8,
ठीक है। 4 इंटू 7 इंटू 8, ये 40 नहीं आएगा, क्यों 60 में भाग दिया तो 4 बच आएगा, ठीक है। 40 पर तो नहीं आएगा यहाँ पे। 4 इंटू 7 इंटू 8, ये किसके बराबर प्राप्त होगा, ये अपने को प्राप्त हो जाएगा 2/7 आर स्क्वायर के बराबर। 2/7 ये आर स्क्वायर के बराबर अपने को यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा। अब देखो 2 से जो मैं यहाँ पे ये 2 से ये 4 को काट दूँ, 2 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा। अब देखो 7 डबल ओवर आ रहा है यहाँ पे, 7 डबल ओवर आ रहा है, इधर आर स्क्वायर है तो इधर का वाला क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। तो 7 डबल ओवर आ रहा था, 1 बार 7 लिख देंगे अपने। 1 बार 7 की मैंने एंट्री कर दी यहाँ पे, क्या कर दी, एक बार यहाँ पे 7 की मैंने एंट्री कर दी, और इंटू 8 दूनी 16 करेंगे, 16 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ये किसके बराबर आ रहा है, ये आ रहा है यहाँ पे आर के बराबर, यानी त्रिज्या की निकल गया है 28 निकल गया गई। अब बोला परिमाप का सूत्र, अब परिमाप का सूत्र होता है 2πr, 2 इंटू 22/7, और आर की बात करें तो आर कितना निकल गया है, 7 चौक 28, यानी 28 निकल गया है। 7 से काट देंगे 22, और यहाँ पे करेंगे 8 इंटू 22 करेंगे तो 176 प्राप्त हो जाएगा। कितना है, 176, राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। देखो उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आ रहा है तो आपके दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम भी आपके लिए और भी अच्छा कर सकें, हमको भी मोटिवेशन यहाँ पे मिल सके। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे, बेलन की आकृति वाली एक बाल्टी की त्रिज्या दी हुई है और ऊंचाई है, उसमें बाड़ू भरी जाती है। अब बोल रहा है जो बाल्टी को जमीन पर खाली कर दिया जाता था, एक शंकु, और वो जो मिट्टी है उससे क्या होता है, शंकु का इन्होंने निर्माण कर दिया। अब ये तो वही तोड़ना मरोड़ना होगा। इसमें बात करेंगे अपन बेलन के आयतन बराबर शंकु का आयतन रखेंगे। इसमें क्या रखेंगे, बेलन के आयतन बराबर, इसमें रखेंगे अपन शंकु का आयतन। तो देखो बेलन का आयतन होता है, क्या होता है, बेलन का आयतन होता है πr²h। तो पाई का मान तो अपन रख देंगे, या रखेंगे नहीं, क्यों दोनों तरफ पाई आएगा, तो पाई का पाई रख दिया मैंने, πr² करूँगा मैं। यहाँ पे 96 दिया हुआ है मेरे को, 96 इंटू 96 πr², h कितने दिया हुआ है यहाँ पे, ऊंचाई दी हुई 54। ये तो आ गया हमारा बेलनाकार जो बाल्टी है उसका। अब जो शंकु का निर्माण हुआ है उसके निकालेंगे तो उसका होता है आयतन सूत्र 1/3 πr²। अब r² तो मान दिया हुआ है x, तो उसको कर दिया मैंने x² इंटू ऊंचाई की बात आती है तो 72 आ जाएगा, ऊंचाई की बात आई तो 72 आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे जो कैंसिल आउट आ रहा है, पाई से पाई कैंसिल हो गया, और पाई से पाई कैंसिल हो गया यहाँ पे। अब यहाँ से 3 से इसको 72 को कर दिया मैंने 24 बार, और 24 से इसको कर दिया कितनी बार, 4 बार। तो यहाँ पे देखो अब यहाँ से अपन देखेंगे इसका गुणनखंड कर देंगे 16 और 6, क्या कर देंगे 16 और यहाँ पे 6 हो जाएगा, इंटू 4 इंटू 9, क्या आ जाएगा 9 इंटू 6, ये किसके बराबर आ जाएगा, ये x के बराबर आ जाएगा। अब ये x के बराबर आया तो रूट हटाने के लिए इधर वर्गमूल करना पड़ेगा। अब जैसे मैंने वर्गमूल किया तो देखो यहाँ पे 6 डबल ओवर आ रहा है, तो 1 बार 6 निकाल लिया अपन ने, ठीक है। और 16 इंटू 16 का वर्गमूल क्या आ जाता है, यहाँ पे 4 आ जाता है, ये लियो। 2 का आ जाता है यहाँ पे वर्गमूल 2 हो जाता है, 4 का 2 हो जाता है, 9 का यहाँ पे 3 हो जाता है। अब ये जो मान आ रहा है किसके बराबर आ रहा है, x के बराबर आ रहा है। तो देखो 3 इंटू 2 करो 6, और 6 इंटू 4 करो 24 इंटू 6 करूँगा मैं यहाँ पे, 24 इंटू 6 करूँगा तो यहाँ पे 144 प्राप्त हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 144 हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों इस प्रकार से आज टाइम के अभाव के चलते हुए ऑफिस के टाइम के बाद इतना ही टाइम मिल पाया है कि आपको आज यहाँ पे अपन ने 6 क्वेश्चन सोल्व किए हैं इसका सेकंड पार्ट भी जल्दी मैं आज कल करवाऊंगा, कल की वीडियो में बता दूंगा सेकंड पार्ट इसका। तो उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आएगा, समझ में आया तो अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और दोस्तों के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा हमारे जो सब्सक्राइबर आप बढ़ाओगे तो उस हिसाब से हम भी आपके लिए अच्छा करेंगे। अगर आप डेली वीडियो देखोगे यहाँ पे तो आपकी ज़रूर मैथ्स को इम्प्रूवमेंट मिलेगा, और जो आपकी दिल्ली पुलिस के लिए क्या होगा, लाभदायक यहाँ पे सिद्ध होगा। तो आप सभी का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।